सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, तपस्या और आस्था का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस दौरान देश भर में करोड़ों श्रद्धालु बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। वर्ष 2026 में सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है और इसके साथ ही उत्तर भारत सहित पूरे देश में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होगा। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, ऋषिकेश, प्रयागराज, सुल्तानगंज और अन्य पवित्र तीर्थों से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे। अगर आप इस वर्ष पहली बार कांवड़ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो केवल उत्साह ही नहीं बल्कि नियम, अनुशासन और धार्मिक परंपराओं की जानकारी भी बेहद जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने का नाम नहीं बल्कि संयम, सेवा, तप और श्रद्धा का प्रतीक है। यात्रा के दौरान छोटी सी लापरवाही भी धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं मानी जाती। दृग पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन माह 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित किया। तभी से सावन माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और आगे चलकर यही परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव का स्मरण करते हुए संकल्प लेने से करनी चाहिए। संकल्प का अर्थ केवल यात्रा शुरू करना नहीं होता बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास और अनुशासन का वचन होता है। एक बार संकल्प लेने के बाद पूरी यात्रा श्रद्धा और नियमों के साथ पूरी करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही माना जाता है कि यात्रा के दौरान कांवड़ को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। मान्यता है कि कांवड़ में रखा गया गंगा जल अत्यंत पवित्र होता है। यदि विश्राम करना हो तो विशेष कांवड़ स्टैंड या लकड़ी के स्टैंड का उपयोग करें। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पूरी तरह सात्विक भोजन अपनाने की सलाह दी जाती है। कांवड़ यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी परीक्षा होती है। इस दौरान झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, गाली गलौज न करें, विवाद से बचें, क्रोध न करें। हर समय भगवान शिव का नाम जपते रहें। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। यदि यात्रा पूरी न कर पाएं तो क्या करें? कई बार स्वास्थ्य या अन्य कारणों से यात्रा बीच में रोकनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव से प्रार्थना कर विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में भावना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम भी मानी जाती है। जब श्रद्धालु अपने शिव मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, गंगा जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा और आक अर्पित करें, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा से की गई कांवड़ यात्रा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मानसिक शांति मिलती है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है।